हमारा सौभाग्य है कि फिर से एक बार और तीसरी बार 2 बार आ चुके हम राजस्थान। एक बार उदयपुर, एक बार सालासर, जब छोटी लोसल गए थे। अब सीकर में तुम लोगों के प्राण खाने आ गए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री स्वदेश शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, यशपाल सिंह गुर्जर जी और शक्ति सिंह जी, ये चारों मूर्तियां जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किया, धक्के मुक्के खाए, बागेश्वर धाम गए, बोले गुरु जी चलो। हमने कही हमने छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो। नहीं माने, बोले चलो। अब लो हम तुम लोगों के बीच में तुम्हारे प्राण खाने आ गए। कहाँ गए चारों? इधर आओ। यशपाल, शक्ति, स्वदेश शर्मा, आइए 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 आइए। ये चारों मूर्ति हैं। जय श्री राम। इन चारों ने बहुत मेहनत। यहां बैठ जाओ, कलाकारों के बगल में बैठ जाओ, बजाइयो भरना। आओ बैठो, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन में देश विदेश, पूरे राजस्थान के कोने कोने से कुछ लोग, देखो तो आहा, एलईडी के ऊपर ना चढ़ जाइयो। और तो ठीक है, एलईडी छोड़ देना, गरीबों की वस्तुएं हैं। हाँ। रोडों पर खड़े, हम जब सीकर में आए चील गाड़ी से सीकर में उतरे, जब 20 किलोमीटर दूर सीकर से, और जब सीकर में प्रवेश भय, हमने सोचा ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ा मोड़ा होंगे, खड़े हो जाते हैं। खड़े खड़े कमर टूट गई। रास्ता भर फूल घले, मालाएं घली, कपड़ा घले, बड़ी मुश्किल से हम यहां पहुंच पाए 4 घंटा में। धन्य है राजस्थान का प्रेम, और धन्य है राजस्थान के खून का उबाल, और धन्य है राजस्थान के लोग, जहां के घोड़े भी चेतक जैसे वीर होते हैं। यहां के सनातनी खून का क्या उबाल कहना, यहां की वीरता का क्या कहना। वीरता का प्रतीक राजस्थान। धन्य है राजस्थान की मीरा के गीतों ने पूरी दुनिया को भक्ति में नचा दिया। और राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने धर्म विरोधियों को नाकों चने चबा दिए। धन्य है ये राजस्थान की भूमि, और आप लोग धन्य हैं जो ऐसी वसुंधरा भूमि पर, ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ। राजस्थान के लोगों, तुम गर्व के साथ कहा करो कि हम राजस्थानी हैं। क्या कहना इस भूमि का, जहां के अश्व, जहां के हाथी भी वीर होते हैं। ऐसी वीरों की भूमि राजस्थान में एक दिवसीय दिव्य दरबार सीकर के इस स्थान पर लगा है। भगवान ने चाहा तो कभी 5 या 3 दिन की कथा सुनाएंगे। और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए हैं कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठारा घात किया, उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए, फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें।
अभी कुछ कमियां हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ थोड़ी मोनी है। व्यसन मुक्त, जो पौवा प्राण खाए। बोले करते क्या? बोले कुछ नहीं, पिए हैं। और पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार राजस्थान का एक छोरा जिसका नाम चंगीलाल पीकर घर गया, और घर पर गया, चाबी लेकर ताला खोलने लगा। तो पिए तो खूब था, और भयंकर पिए था, तो हिल रहा था तो चाबी ताले में जा नहीं रही थी। बार बार कोशिश करे, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए। बगल में एक पुलिस वाले सिपाही खड़े थे। बोले भाई साहब, चंगीलाल आपसे दरवाजा ना खुल रहा हो, ताला ना खुल रहा हो, चाबी हमें दे दो, हम खोल देंगे। चंगीलाल राजस्थान का आदमी कमजोर थोड़ी था। अरे बोला हमसे ताला तो खुल रहा है, मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो, हम अभी खोल के बताते हैं। अब बताओ, ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता चला है राजस्थान सुधर रहा है, हमें पता चला है हिंदू जाग रहा है। बस एक ही प्रार्थना है, हम तो आपके पास एक दिन के लिए आए। जितने भी संत बैठे, सामने महात्मा बैठे हैं, इस तरफ भी महात्मा बैठे हैं, आप लोगों के चरणों में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर भी पूज्य महाराज जी, आचार्य श्रेष्ठ बैठे हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं, सबको वंदन करके एक ही बात कहेंगे, देखो आप सब हमारी आत्मा हो, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे अंदर केवल हनुमान जी को जगाने आए हैं। हनुमान जी जाग जाएंगे तो फिर तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी जाग जाएंगे, तुम्हारे अंदर की भक्ति जाग जाएगी, तो तुम्हें फिर बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। और आप लोग तो वीर हो, वीरों की भूमि के, आप लोगों के शौर्य का तो क्या कहना। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, अपने सनातन के साथ कभी समझौता मत करना, कभी समझौता मत करना। अपने धर्म के साथ कभी समझौता मत करना। जीते जी मर जाना, पर सनातन के साथ समझौता मत करना। तुम भूल मत जाना। अच्छा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कौन कौन जानता है? क्या नाम था? है? घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का राम सेवक, राम प्रसाद। पक्का? हाँ, पिछली बार भी हमने ये चर्चा की थी राजस्थान में, आज फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। हम आपसे कह रहे थे, कभी भी महाराज जी आपको पता नहीं, राम प्रसाद एक हाथी था महाराणा प्रताप के पास, बड़ा धर्मात्मा हाथी और इतना वफादार। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि धन्य है राजस्थान की भूमि, इसमें इतनी वीरता है कि जब अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया, हाथी को पकड़ लिया और बांध लिया, तो उसने 30 दिन तक अन्न जल नहीं खाया, प्राण त्याग दिए, पर दुश्मन के घर का पानी भी नहीं पिया, शत्रु के घर का जल भी ग्रहण नहीं किया। ये वीरता हमारे राजस्थान में कूट कूट कर भरी है, जहां धर्म से कोई समझौता नहीं करता। तुम लोग भी अपने सनातन के साथ समझौता मत करना। जीते जी चाहे जो हो जाए, हमारा तो एक ही सपना है, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी। आज प्रवचन और दरबार दोनों थे, तो आज के प्रवचन विराम करते हैं, दरबार शुरू करते हैं, क्योंकि तुम कथा सुनने थोड़ी बैठे, हम तुम्हें जानते हैं, तुम पर्चा निकलवाने यहाँ बैठे, बदमाश हो,
कुछ लोग तो कह रहे हैं एक तो 5 बजे आए हो गुरुजी, ऊपर से प्रवचन सुना रहे, हमें राम प्रसाद नहीं सुनना, हमारे बाप का नाम बताओ। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारे मन की बताओ है? कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी हनुमान जी ने कृपा कर दी, दरबार मिल गया, अब जल्दी से बता दो हमारा भविष्य क्या होगा। हाँ, अच्छी बात है, बात ठीक है, लेकिन एक बात बोले, पर्चा से चमत्कार नहीं होता। पर्चा से अगर चमत्कार होता तो जो पर्चा छापते हैं वो घर पे ना धर लेते चमत्कार। फिर चमत्कार पर्चा से नहीं, जिनकी कृपा से पर्चा लिखता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी की चर्चा से चमत्कार होता है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना मेरे पागलो, चित्र से चमत्कार नहीं होता, हनुमान जी के चरित्र से चमत्कार होता है। अगर चित्र से, तुम्हारी फोटोओं से, तुम्हारे चित्रों से अगर चमत्कार होता तो जो चित्र बनाते हैं या जो तुम्हारी मूर्तियां बनाते हैं वो तो पहले ही चमत्कार घर पर धर लेते, कभी बाहर ही ना आने देते। मेरे पागलो, चमत्कार बालाजी की कृपा से होता। और हमसे कोई पूछे तो हम तो ये भी कहेंगे कि तुम पर्चों के चक्कर में पढ़ना बंद कर दो, बेफिजूली का धक्का खाना बंद करो, बेफिजूली का तुम पर्चे के चक्कर में पढ़ना बंद करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया, कि तुमने बहुत भोग लिया, बहुत रो लिया, बहुत तुमने अपनी हंसी उड़वा ली। कब तक तुम अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक तुम दर दर भटकोगे? कब तक तुम चमत्कारों के चक्कर में पागल बने रहोगे, अपनी आस्था को घात पहुंचाते रहोगे? हमारी प्रार्थना है तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना। कभी बागेश्वर धाम जाना, उन बागेश्वर बालाजी को देखना और जाकर के बागेश्वर बालाजी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरे पागलों, इसके बाद जब जब संकट आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी। पर तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम दरबार में जहां बैठ जाओगे वहीं से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए 100 की सीधी बात यह है कि तुम आज से ही अपनी जिंदगी में आज के दरबार में प्रण लेकर जाना। और प्रण सिर्फ इतना लेकर जाना कि बस एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं, एक को साधना है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो तुम्हें सब सुख प्रदान कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। दूसरी बात, मेरे पागलों, दरबार में बैठकर तुम अगर बालाजी के नहीं हो पाए तो तुम्हारा दरबार में बैठना व्यर्थ हो गया। फिर तुम अगर पूछो कि होगा क्या, हम बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए तो कवन सुकाज जो नहीं हो है। अरे ऐसा कौन सा काम कठिन है? हम तो भैया आज 12 साल से बैठ रहे हैं उनके चरणों के प्रताप से। हम तो कुछ नहीं जानते, प्रार्थना करके भर जानते, हम तो नालायक हैं। हमारे जैसे नालायक की भी जब वो सुन लेते हैं, और हमने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की बिगड़ी बनते हुए देखी है, तुम्हारी भी बन जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में भी बागेश्वर बालाजी की कृपा से जय जयकार हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। बीज मंत्र है ओम
बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर दो। पर घर में बाधा है, संकट है, दवा असर नहीं कर रही, बीज मंत्र का जाप करो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा।